जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी फॉर यूपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। 2026 में काफी कुछ वैकेंसी जो है आने वाली है और आप 2026 में जो है वो सिलेक्शन छीनिए, ठीक है। 2026 में जो है जितनी कुछ वैकेंसी आएंगी, आप अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आप सक्सेस होंगे, ठीक है। जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कंटेंट इकट्ठा करता हूँ तो मुझे पता है मैं कितना कुछ कंटेंट जो है आप लोगों के लिए जो है वो प्रयत्न करता हूँ और इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से उम्मीद है कि चाहे मेरे से एक छात्र पढ़ रहा हो, दो छात्र पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से ही पढ़ना। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है आगे बढ़ाएं, ताकि कोई और छात्र जो हो जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि हमें जो है फ्री कोर्स मिले, जो अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, जहां पे जो है हम एकत्रित होकर के अच्छे से पढ़े, ठीक है। खूब मेहनत करो, लगातार लगे रहो, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, टॉपिक को डायरेक्ट जो है वो रेडी करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, बोलेंगे सर जी आपने जो है वो पंवार वंश पढ़ा रहे थे उत्तराखंड में, ठीक है। पंवार वंश यानी कि पंवार वंश में क्या पढ़ा रहा था, बोलेंगे आपने जो है कनकपाल पढ़ा दिया था मैंने, और उसके बाद कनकपाल के बाद क्या पढ़ाया था मैंने, बोलेंगे सर जी आपने अजयपाल को पढ़ा दिया था और सहजपाल को पढ़ा दिया था और बलभद्र शाह को पढ़ा दिया था। उसके बाद जो मैंने सब कुछ जो है वो दोहरा भी दिया था, उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के बीच में जो है डाल रखी, जब तो 2 दिन का अवकाश रहा था, ठीक है। फिर भी हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की, किसके बारे में, बलभद्र शाह के बारे में नहीं दोहराया था थोड़ा, और आपका जो है वो मानसा के बारे में नहीं दोहराया था। तो थोड़ा दोहराएंगे इस चीज के बारे में, ताकि हमें जो है वो पीछे की चीजें जो है वो रिकॉल हो जाए। देख, अगर आप खूब मेहनत करेंगे ना तो पीछे की चीजें जो है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में है। वो चाहे चंद्रवंश पढ़ा रखा मैंने, चाहे आपका ऐतिहासिक, चाहे कुनिंद वंश पढ़ा, चाहे कत्तूरी वंश पढ़ा रखा, कुछ भी पढ़ा रखा, क्लिक हो जाएंगी बातें दिमाग में, ठीक है। पेपर आते हुए समय आप लोगों को पता लग जाए, हाँ ये चीज वहां पे पढ़ी थी। ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, बेसिक करो पहले आपने क्लियर, पहले थ्योरी क्लियर करो। उसके बाद आप जो है वो जो नहीं होते ऑप्शनल पेपर करवाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो अपने आप जो है आप उड़ा देंगे, ठीक है। चलो, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को बताएंगे जरा मुझे। जो आपका मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको बलभद्र शाह के बारे में। बात बलभद्र शाह कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बीच में थोड़ा सा मैं अजय पाल का बता दूंगा, आप थोड़ा सा यशपाल का भी जो है बीच बीच में जिक्र आएगा तो बता दूंगा, कनकपाल का भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पर वो कुछ मैंने 2 बार दोहरा रखा है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो पीछे का भी आप अच्छे से ही क्लिक कर लेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बातें आ जाएंगी। खूब मेहनत करो यार बस, ठीक है। 2026 में सिलेक्शन लेना है। देखिए, बल भद्र शाह। अब मुझे ये बताएंगे बलभद्र शाह के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप लोग। मुझे बस ज्यादा कुछ मत बताना चाहिए, आप लोग 4 बातें बता दो इनके बारे में। बोलेंगे सर जी सबसे पहली बात तो इसमें जो आपने शाह की उपाधि लगाई थी वो आपका शाह की उपाधि लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था अजय पाल को, कनक पाल को, ठीक है। अब देखो इसमें शाह है, बोलेंगे सर जी कनक पाल, बिल्कुल नहीं है, पाल है। दूसरा अजय पाल, नहीं सर जी इसमें भी नहीं है। तीसरा सहज पाल, इसमें भी नहीं है सर। अब इसके बाद आ जाता है कौन, बलभद्र, बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र शाह भाई, ठीक है। बलभद्र शाह, इसके बाद आ जाता है सर जी आपका, वो बलभद्र शाह के बाद कौन आ जाता है आपका, मानसा, मानसा। अब लगा सर जी शाह, उसके बाद श्याम शाह, श्याम शाह। श्याम शाह के बाद आपका महीपति शाह, महीपति शाह, ठीक है। महीपति शाह के बाद में आपका बोलेंगे सर जी पृथ्वीपति शाह, यानी कि पृथ्वीपति शाह। अब ये शाह की उपाधि जुड़ रही है, चाहे आपका प्रद्युमन शाह लास्ट अंतिम शासक आपका मानवेंद्र शाह तक। मेरी बात समझ में आ रही है। तो शाह की उपाधि कहां से स्टार्टिंग हो गई थी, बोलेंगे सर जी बलभद्र शाह से हुई। वैसे लोगों का मत ये भी माना गया है कि इससे क्या आगे नहीं, लेकिन इससे पहले जो है वो कल्याण, 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 कल्याण शाह लगी हुई थी, ठीक है, लोगों के अनुसार। लेकिन एक चीज बताऊं आप लोगों को, अब जो है वो कल्याण शाह तो लगा हुआ था, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, तो मैं भी मानता हूँ। पर अगर कल्याण शाह लगा हुआ था तो यहाँ पे एक और आते हैं, किसको, भक्त दर्शन, यानी कि भक्त दर्शन। भक्त दर्शन ने क्या बोला, बोलेंगे सर जी भक्त दर्शन ने बताया था कि ये आपके पवार या परमार शासकों को जो है वो शाह की उपाधि किसने दी थी, बोलेंगे सर जी भक्त दर्शन के अनुसार जो है वो आपके जिंदा पीर के नाम से मुगल शासक आपका औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। यानी कि औरंगजेब, जब आप दोहराएंगे ना तो आपको ऐसे ही मजा आएगा, ठीक है। अब मुगल शासक है सर जी, क्या आप मुगल शासक के बारे में थोड़ा बताएंगे, हाँ बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मुगल शासक में कौन आ जाएंगे, बोलेंगे सर जी सबसे पहले जो आता है, ये तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल शासक, इनको एक लिस्ट में बढ़ा के दूंगा,
लास्ट में बताऊंगा, स्किप मत करना वीडियो को, देख लेना आप, ठीक है। अब जो है बहुत कुछ दोहराना है तो इसके लिए दोहरा देता हूं मैं, ठीक है। औरंगजेब ने दी थी, अच्छा जब औरंगजेब ने दी थी तो एक युद्ध होता है, ग्वालदम का युद्ध। कौन सा युद्ध? ग्वालदम का युद्ध, यानी कि ग्वाल ग्वालदम ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कब हुआ था? 1591 में हुआ था सर। किस किस के बीच में हुआ था? तो रुद्रचंद के बीच में हुआ था और आपके बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। बलभद्र जीता कौन था? बोलेंगे सर जी बलभद्र शाह जीता था। अच्छा जब बलभद्र शाह जीता था तो किसको मारा था? इसका सेनापति कौन था? बोले सर जी इस रुद्रचंद का सेनापति ना पुरुषोत्तम को मारा था। पुरुषोत्तम को मारा था। मारा या नहीं मारा पुरुषोत्तम को? जिसका नाम पुरकुपंत भी हुआ करता था। मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना ये पुरुषोत्तम पुरकुपंत कहाँ का था, ठीक है। अब एक बात बताऊं आप लोगों को, अब मैं अगर दोहराना चाहूँ ना तो यहाँ पे रुद्रचंद के बारे में मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा, क्योंकि मुझे बलभद्र शाह के बारे में भी जानना है अभी। अगर मैं दोहराना चाहूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो भाई आप कहीं से भी बता सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा, ऑन द स्पॉट बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे सर जी जो आपका रुद्रचंद हुआ करता था इसकी 4 आपकी रचनाएं हुआ करती, कौन कौन सी रचना थी? बोलेंगे आपके सबसे पहले ययाति चरित्र हुआ करती थी, उसारगोद्या हुआ करती थी, ठीक है। त्रिवैणिक धर्म निर्णय शास्त्र हुआ करती थी, और आपका पक्ष आकेट यानी कि सैनिक शास्त्र, ये आ रखी है, पूछ देता है। रुद्रचंद ने जो है समस्त जनता के लिए पूरी 15 विषयों का यूज किया था, ठीक है। समाज सुधार के लिए आपकी त्रिवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण करवाया था, ठीक है। 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी, ठीक है। इसने कुछ मंडलियां भी बनाई थी, जैसे आपका हेलिए पितले तिथानी ऐसे कुछ मंडलियां बनाई थी। इसने आपकी कुछ मंडलियां बनाई थी, कुछ इसके जो रचनाएं थी वो संस्कृत में हुआ करती थी रुद्रचंद की। बहुत सारा है अगर मैं दोहराने लगाऊं, ठीक है। पर इतना कुछ मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकता हूँ आप लोगों के बीच में, क्यों? क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी जाए, मुझे पढ़ाना भी आगे, ठीक है। अच्छा बलभद्र शाह के बीच में होता कौन सा युद्ध हुआ था? बोले सर जी वो हुआ था हमारा ग्वालदम का युद्ध। कब हुआ था? 1591 में हुआ था। अब यहाँ पे जो है बलभद्र शाह जो है वो जीता है। ढांढर शिलालेख का संबंध किससे है? ढांढर शिलालेख का संबंध आपका बलभद्र शाह से है, ठीक है। कुछ लोगों को मानना था कि जो लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ करता था, तो बोलेंगे सर जी वो आपका लोधी वंश का बहलो लोधी हुआ करता था। और बहलो लोधी जो है उसने भी बताया था कि ये परमार वंश है, परमार वंशों की जो है वो नींव जो है वो इसी ने रखी थी, शाह की उपाधि इसने दी थी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अलग अलग मत आएंगे लोगों के। कोई कुछ बताएगा आपका काम गलत था, कोई बताएंगे आपका काम अच्छा था, कोई बताएंगे आपने काम उस दिन किया था। तो लोगों के जो है अलग अलग मत थे, लोगों के अलग अलग जो है वाणी थी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास पेपर में आएगा तो आप बलभद्र शाह को ही मानना। सटीक आंसर जो है बलभद्र शाह बैठ जाता है। लोगों ने बोला कि बलभद्र शाह के बाद ही शाह की उपाधि जो है वो लगी हुई थी। ठीक है। अच्छा अगली बात आ जाती है, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? बोलेंगे सर जी बलभद्र शाह के बाद जो है वो आपका मान शाह के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। मान शाह के सब बारे में मुझे बताएंगे इधर। जो मान शाह का शासनकाल था वो कब से कब था? 1591 से लेकर के सर जी आपका 1611 तक था, ठीक है। मान शाह कब तक था? इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, बस पढ़ो। एक छोटा सा रिवीजन है आप लोगों के बीच में, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मान शाह का शासनकाल यानी कि मान शाह, ठीक है। मान शाह का शासनकाल कब था? यानी कि 1591 से लेकर के आपका 1611। बस मान शाह का एक अभिलेख मिलता है। बोलेंगे कब कब का अभिलेख मिलता है मान शाह का? बोलेंगे सर जी जो आपका मान शाह का अभिलेख मिलता है ना वो आपका क्षेत्रपाल मंदिर से। कब मिलता है? क्षेत्रपाल मंदिर से। तो ये मिलता है आपका 1608 का, ठीक है। रघुनाथ मंदिर से कब का मिलता है? रघुनाथ मंदिर से बोलेंगे सर जी 1610 का, ठीक है। कहां से? रघुनाथ नाथ मंदिर से, ठीक है। रघुनाथ मंदिर से जो आपका वो 1600 कितने का मिल जाता है? 1610 का मिल जाता है, ठीक है। मानसा का सेनापति कौन हुआ करता था? यानी कि सेनापति बताइए जरा मुझे, सेनापति कौन था? बोलेंगे सर जी इसका जो सेनापति हुआ करता था आपका नंदी था। नंदी किसके अनुसार था वो? बोलेंगे सर जी बीडी पांडे के अनुसार। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पढ़ा रखा आपने, ठीक है। मानपुर नगर की नींव रखी थी इसने, मानपुर नगर बसाया था इसने। इसने क्या किया था? दवा प्रांत को भी जीता था, दवा प्रांत को। तो इसने क्या किया था? दवा प्रांत को जीतने के लिए एक जो थे 100 शेर जो थे इसको भेंट किए गए थे, मतलब, ठीक है। यानी कि एक शेर सोन दिया गया था और एक 4 सिंह वाला मेंढा दे दिया गया था इसको, ठीक है। 2 चीजें दे दी गई थी, ठीक है। और इसके दरबार में एक कवि हुआ करता था, कौन? बोलेंगे कवि भरत। कवि भरत हुआ करते थे, भरत। कवि भरत ने जो है इसके यहाँ पे क्या किया था? कौन सी रचना की थी? मनोदय काव्य की रचना की थी, मनोदय
मनोदय काव्य की रचना की। तो जब मनोदय काव्य की रचना की तो इसने क्या बताया था इसको? बोले सर जी मनोदय काव्य की रचना में जो है वो आपका किसको, श्याम शाह को जो है वो आपका सूर्य के समान जो है मनोदय का सूर्य के समान जो है वो तेजस्वी बताया, तेजस्वी। और राजा बलि के समान क्या बताया था? बलि के समान क्या बताया था? बोलेंगे सर जी बलि के समान जो है वो आपका दानवान बताया, दानवान बताया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और ये रचना जो है मनोदय काव्य की बोल गया था मैं, वो आपके संस्कृत में की थी। किस भाषा में की थी? लैंग्वेज, लैंग्वेज किस में की थी? तो संस्कृत में की थी। ठीक है। अच्छा, इसी के समय कौन हुआ करता था? बोलेंगे जहांगीर हुआ करता था। ठीक है। अब जहांगीर का शासनकाल, अरे अकबर का शासनकाल लिखो ना, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। 1500 अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर के आपका 1605 तक था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर जहांगीर का शासनकाल लगाएंगे आप, इसके बाद 1605 से लेकर के 1605 से 1627 तक आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके समय कौन हुआ करता था? जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर ने क्या दी थी इसको? किसकी उपाधि दी? तो वो दिया था ज्योतिक राय की उपाधि, यानी कि ज्योतिक राय की उपाधि। तो जब ज्योतिक राय की उपाधि दी थी इसको, आप लोगों को पता है ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, तो इसने जो है वो विनोद नाम की रचना की, एक वर्णन किया था। और गोरजा मंदिर वो करता था, एक गोरजा। तो गोरजा मंदिर में जो है वो मानसा ने क्या किया था? बोलेंगे सर जी गोरजा मंदिर में जो है वो मानसा ने जो है क्या भेंट किए थे? बोलेंगे सोने की कलश जो है वो भेंट किए थे। मानसा के शासनकाल में एक बुक हुआ करती थी, द ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक हुआ करती थी, जिसमें आपका फोर्ट मैरो ने जो है 1608 से लेकर के 1611 तक का विलियम का जो है वो क्या किया था, यानी कि विलियम का क्या किया था, यात्रा का वर्णन किया था। तो जब विलियम की यात्रा का वर्णन किया था तो क्या बताया था उसमें? तो विलियम ने बताया कि गढ़वाल का एक शासक हुआ करता था श्याम साहब, उसका जिक्र करते हुए कहा कि जो आपके गंगा और यमुना नदी के बीच में रहता है और यह जो है राजा सोने की थाली में जो है वो खाना खाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बस ऐसे ही आप लोग दोहराते रहिए यार, ठीक है। कुछ वो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपका मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, जैसे अजय पाल का शासनकाल कब से कब? बोलेंगे सर जी अजय पाल का जो आपका शासनकाल हुआ करता था वो आपका 1490 से लेकर के आपका 1519 तक हुआ करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? और अजय पाल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या बना? और हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने बोला अजय पाल के लिए कि जो परमार वंश का संस्थापक है, परमार वंश का संस्थापक है वो आपका कौन हुआ करता था? बोलेंगे सर जी वो बताया था अजय पाल को बताया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अजय पाल ने क्या किया था कि कतुरियों को हरा करके उनके सोने का सिंहासन छीन लिया था। अजय पाल ने क्या किया था, एक बधानगढ़ का युद्ध होता है, बधानगढ़ का युद्ध होता है 1491 में, अजय पाल के बीच में होता है और आपका कीर्तिचंद के बीच में होता है। तो बधानगढ़ के युद्ध में कौन हार जाता है? तो बोलेंगे सर जी अजय पाल हार जाता है। ठीक है। कीर्तिचंद कौन था? कीर्तिचंद किसका पुत्र हुआ करता था? रत्नचंद का। रत्नचंद किसका पुत्र था? भारतीचंद का। भारतीचंद का, ठीक है। और कीर्तिचंद का फिर पुत्र कौन था? मेरी बात समझ में आ रही है? ये अरे यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे सर जी वो आपका भारती चंद था, भारती चंद। भारती चंद का पुत्र कौन था? रत्नचंद। रत्नचंद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रत्नचंद का पुत्र कौन था? बोलेंगे कीर्तिचंद। कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का पुत्र कौन था? बोलेंगे यहाँ पे आ जाता है भीष्मचंद। भीष्मचंद। अरे ऐसे ही तो बता रखा मैंने सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। 1477 में, 1437 से 1477, 1477 में गद्दी पड़ पड़ता है, 1488 फिर अभी भीष्मचंद बढ़ जाता है आपका। जिसने भीष्मचंद ने किस किले का निर्माण करवाया था ये मुझे बता देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं मेरी बात ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो है जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ? बधानगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1591 में, जो सॉरी 1491 में हुआ था। तो 1491 में इसने किसको हारा था? तो कीर्तिचंद ने जो है वो आपका अजय पाल को हार दिया था। तो अजय पाल ने क्या किया था, अपनी राजधानी जो है वो आपकी राजधानी जो है वो प्रसाद पहाड़ी पर ले गई थी, देवलगढ़ से हटा करके प्रसाद पहाड़ी पर ले गई थी। और यहीं पे इसने सत्यनाथ गुफा का जो है वो आपका क्या किया था, आपका जीर्णोद्धार करवाया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब जीर्णोद्धार करवा दिया था, वो जो राजधानी ले गई थी वो कब ले गई थी? 1512 में ले गई थी। और वहां से वापिस कब लाई थी इसने? तो 1517 में लाई थी। कहां लाई थी? श्रीनगर। श्रीनगर। अब श्रीनगर में लाई तो यहाँ काली देवी मठ का निर्माण करवाया था, काली देवी की मूर्ति। और यहाँ पे जो है 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति कर ली थी। और यहाँ पे जो है अजय पाल ने जब 16 ब्राह्मण की नियुक्ति, यहीं पे जो है मातुल पैमाने का परमाणिका जो है मातुल धूलिपाता का उसने क्या किया था, यूज किया था। अजय पाल वही जिसको गढ़वाल का क्या कहा जाता है? बोलेंगे सर जी गढ़वाल का शोक कहा जाता है, गढ़वाल का विश्वकर्मा कहा जाता है, या फिर गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है इसको, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? अजय पाल जो है वो गढ़वाल का। और प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने जो इसकी तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की थी, सोचो। इसके बाद आ जाता है आपका सहजपाल।
मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, ठीक है। सहजपाल, मुझे इधर सहजपाल का शासनकाल बताएंगे। बोले सर जी जो सहजपाल का शासनकाल था वो आपका 1500 कितना 47 से लेकर क्या होगा 1575 तक इसका शासनकाल होगा। किसका? सहजपाल का। सहजपाल का क्षेत्रपाल मंदिर से जो है 1548 का जो है एक लेख मिलता है। 42वें शासक, या तो ऐसे बोलते क्षेत्रपाल मंदिर से 42वें शासक 1548 का एक लेख मिलता है। किसका? सहजपाल का। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और 1561 का जो है इसको रघुनाथ मंदिर से जो है इसका एक चित्र का जो है वो वर्णन मिलता है। ठीक है। सहजपाल की जो एक अभिलेख हुआ करता था जिसपे वीर गुणोदय, अब आप बताना सहजपाल को जो अभिलेख मिलता था उस पर क्या लिखा हुआ था? एक अभिलेख मिला। इसमें 5 प्रकार के अभिलेख जो है वो रघुनाथ मंदिर से जो है वो प्राप्त किए थे। जब आप दोहराएंगे ना चीजों को तो खुद ब खुद आपके दिमाग में जो है वो क्लिक होंगी चीजें। बस क्लिक करना है। आप चाहे चंद्रवंश में जो, चाहे रुद्रचंद्र में, चाहे थोर चंद पढ़ो, चाहे बालो कल्याण चंद पढ़ो, चाहे जगत चंद पढ़ो, चाहे इधर का पवार वंश में किसी भी वंश को पढ़ो आप। यहां तक कि मैं बोलता हूं अगर मैं बात करने जाऊं तो मैं चाहे मानवेंद्र साधक पढ़ूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको मेहनत करो बस। ठीक है, इतना ही था। अब मैं इतना दोहरा दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इरेज कर दिया मैंने पूरा। अब श्याम शाह को पढ़ने वाले हैं। श्याम शाह का शासनकाल कब से, तो बोलेंगे सर जी 1611 से लेकर के आपका, और आपका कितना हो जाएगा 1611 से लेकर के आपके 1630 तक। मुझे एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे जहांगीरनामा में इसका वर्णन मिलता है। किसका? श्याम शाह का। तो एक सेकंड आप जान लो यार बस। मैं कहता हूं चाहे इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो, पर पकड़ो। हमें जो है चीजों को जानना है तो जानना है। ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले जो बात आ जाएगी वो आएगी आपका बाबर। मेरी बात को ध्यान से देखना। बाबर, बाबर। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, मैं थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्लोज जी, है ना। देखिए यहां पे सबसे पहले जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी किसकी? बाबर की। किसकी बात आ जाएगी? बोले सर जी सबसे पहले आपने बोला था बाबर। बाबर, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? मुझे बताओ कि बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से लेकर के आपका 1530 तक। ठीक है, 1526 से लेकर के आपका 1530 तक। मेरी बात समझ में आ रही है? बाबर के बाद कौन आ जाएगा? बोलेंगे सर जी जो बाबर के बाद आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा? हुमायूं आ जाएगा। ठीक है, बाबर के बाद आपका हुमायूं। हुमायूं, और हुमायूं का शासनकाल कब से कब था? यानी कि 1502 चरण में चला था इसका। 1530 से लेकर के 1500 पूरा लिखूंगा मैं, ठीक है, 1500 आपका 40 तक, और 1555 से लेकर के और 1500 आपका 56 तक। मेरी बात में बीच में इसमें शेर ससुरी आ गए थे। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अकबर आ जाता है। अकबर, मेरी बात समझ आ रही है? अकबर का शासनकाल, बोलेंगे सर जी 1556 से लेकर के 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। 1556 से लेकर के आपका, और आपका 1605 तक। लो, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएगा? जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल क्या था? बोलेंगे सर जी जहांगीर का 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक है, इसके बाद आएगा शाहजहां। शाहजहां, जहां, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? बोलेंगे सर जी शाहजहां का जो शासनकाल था वो आपका 1628 से लेकर के 1600 आपका 58। मेरी बात समझ में आ रही है? किसका? इसका। फिर औरंगजेब आ जाता है। कौन आ जाता है? औरंगजेब। सबसे लंबा शासक किसका चला था? बोलेंगे सर जी औरंगजेब का। 1658 से लेकर के आपका 1707, लगभग 49 साल, या फिर आपका 50 साल मान लो, कुछ भी मान लो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलेंगे सर जी बात तो जो है वो क्लियर बैठ रही है। ठीक है, इसी के बगल में मैं लिख दूं, आपको जान ले, बस आपको बस अपना दिमाग की बत्ती खोलनी है, कोई बात नहीं, जान लो। ठीक है, इसके बाद जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, बता दूं? लो, कोई नहीं, जान लो बस। ठीक है, इसके बाद बस आज एक ही शासक पढ़ाऊंगा मैं। कौन सा? बोलेंगे सर जी खाली श्याम शाह को। महपति शाह नहीं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, कल इसको दोहराऊंगा, कल महपति शाह पढ़ाऊंगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, इसका शासक सबसे पहले कौन आ जाता है? बोलेंगे सर जी सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश। अब गुलाम वंश मानो या फिर इसको मामलुक वंश मानो। मामलुक,
मामलुक वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश, सैयद वंश। इसके बाद आ जाएगा आपका लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गुलाम वंश का शासनकाल। ठीक है, बताएंगे जरा गुलाम वंश का शासनकाल बताओ जरा मुझे। बोलेंगे सर जी गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर के, यानी कि 1206 से लेकर के आपका 1206 से लेकर के कितना जाएगा आपका 1290, 1290। ठीक है, 1290 से लेकर के आपका 1320, 1320 से लेकर के आपका 1414, 1414 से लेकर के आपके 1451, 1451 से लेकर के आपका कितना आ जाएगा? 1451 से लेकर के आपका 1526। लो जी, ठीक है, 1526। अब 1526 में क्या हो जाता है आपका? बोलेंगे सर जी इसका जो गुलाम वंश का संस्थापक हुआ करता था वो आपका कौन हुआ करता था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का जिक्र खां, ठीक है, लोधी वंश का बहलो लोधी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, अब डालने वाले हैं हम यहाँ पे कौन सा? श्याम शाह। ठीक है, यानी कि श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह के बारे में पढ़ लो। अब ये क्यों बताया मैंने पता है? यहाँ पे इसका जिक्र है, किसका? जहांगीर का। मेरी बात समझ में आ रही है? जहांगीर का। बस ये तो आप लोगों के थोड़ा जानने के लिए है, बस जान लो थोड़ा सा। ठीक है, शासनकाल कब से कब तक था बताओ जरा? बोलेंगे 1611 से लेकर के 1630 तक सबसे पहले शासनकाल। 45 नंबर लिख दो, नंबर कौन से नंबर कराया था? बोलेंगे 45 नंबर कराया था। शासन यहाँ पे लिख दो, शासन, शासनकाल, शासन कब से कब तक था? बोलेंगे सर जी 1611 से लेकर के आपका 1630 तक। मेरी बात को समझ लेना, ध्यान से सुनना। ठीक है, शासनकाल कब से कब था? बोलेंगे सर जी जो इसका शासनकाल हुआ करता था वो आपका 1611 से लेकर के 1630 तक हुआ करता था। ठीक है, 45 इसका जो वर्णन मिलता है, अब सोचो वो जहांगीरनामा में मिलता है। अब जहांगीर का शासनकाल देखो 1605 से लेकर के 1627 तक, 1611 से लेकर 1630। क्या ये डिजिट इसके अंदर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल फिट बैठ रही है। ये 11 से लेकर के 27 तक है ये, इसलिए फिट बैठ रही है। ठीक है, बस ऐसे ऐसे तो रिलेट करना है चीजों को। जब ऐसे रिलेट करेंगे ना आप, फट से आपका मुगल शासक आपको याद आ जाएगा। इसलिए ये भी याद होना चाहिए आपको, डाटा इधर का डाटा याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ दे एग्जाम में। ठीक है, इसका वर्णन कहां पे मिलता है? वर्णन अब तो पता लग गया ना, वर्णन जहांगीरनामा में मिलेगा। तो जहांगीरनामा, नामा में। ठीक है, आपको पता है कि मुगल बादशाह, मुगल शासक लिख दो आप, है ना, मुगल शासक लिखेंगे अच्छा रहेगा। मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक। तो मुगल शासक कौन हुआ करता था? बोलेंगे सर जी जो आपका मुगल शासक था, यानी कि मुगल शासक कौन हुआ? जहांगीर, जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने क्या किया था? बोलेंगे सर जी जो आपका मुगल शासक जहांगीर था, तो जहांगीर ने जो है वो आपका श्याम शाह के दरबार में क्या ले गया था? श्याम शाह के दरबार में क्या उपहार भेंट किए थे? तो बोलेंगे घोड़े तथा हाथी के क्या कहते? उपहार क्या कहते? भेंट किए थे, बस। ठीक है, और श्याम शाह का, ठीक है, श्याम शाह का क्या बोलेंगे? श्याम शाह का जो है वो जहांगीर से भेंट का जो है वर्णन मिलता है। श्याम शाह का जहांगीर से क्या मिलता है? भेंट का वर्णन। मेरी बात को जो है अच्छे से समझ लो। बोलेंगे क्या बात समझाई सर आपने? मैंने समझाई मेरे दोस्त कि जो आपका मुगल शासक जहांगीर हुआ करता था,
इसने घोड़े तथा हाथी के जो हुए वो भेंट किए थे किसके दरबार में? श्याम शाह के दरबार में। शासनकाल बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों तरफ मिल रहा है। तो श्याम शाह का भेंट का वर्णन मिलता है, कहां पे मिलता है? बोलेंगे सर जी ये भेंट का वर्णन मिलता है आपका जहांगीर से। बात क्लियर है? यहां पे एक बात और आती है कि एकमात्र पंवार या परमार राजा जिसके टाइम पे चित्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, चित्र मिलता है इसके समय पे, जिसके चित्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, श्याम शाह की एकमात्र पंवार शासक या परमार शासक कौन? श्याम शाह, जिसके चित्र का वर्णन मिलता है। एकमात्र शासक श्याम शाह, एक ऐसे लिखना, एकमात्र शासक श्याम शाह, एक मात्र शासक कौन? श्याम शाह, जिसके क्या चित्र का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है मेरे साथी, चित्र का वर्णन मिलता है। सती प्रथा का वर्णन भी इसी के टाइम पे मिलता है, ठीक है। श्याम शाह की समय क्या मिलता है? सती प्रथा का वर्णन, ठीक है, सती प्रथा का वर्णन, ठीक है। मुझे बताना जरा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सर जी ये तो सरल बात है, सती प्रथा का अंत ये आपका 1829 में की बात है, आपका लॉर्ड विलियम के टाइम पे, लॉर्ड विलियम के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड विलियम के टाइम पे, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण सहयोग रहा वो राजा राम मोहन राय का भी रहा, राजा राम मोहन राय का, ठीक है। सबसे पहले सती जो है वो दुर्गा हुई थी, यानी दुर्गा मतलब सती के नाम से जानी जाती थी। ये भगवान शिव का जब अपमान हो रहा था तो उस समय जो है वो सती होकर के, अब भगवान शिव का अपमान नहीं देखा गया उसे, तो वो जो है वहां से कूद करके जो है वो अग्नि में जो उसने छलांग लगा ली थी। मेरी बात समझ में आ रही है? और वहां पे वो जो है वो सती हो गई थी। तो धीरे धीरे वो आपका 500, वैसे तो सती का वर्णन जो है वो आपका गुप्त शासक काल के समय पे मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सती का जो वर्णन मिलता है वो गुप्त शासक के शासनकाल में मिलता है, यानी कि 510 के आसपास में, 510 के इर्द गिर्द में मिलता है। लेकिन इसको जो है वो समाप्त किया था जब अच्छे से प्रथा बनाई इन्होंने, तो 1829 में किया था, लॉर्ड विलियम ने किया था। इसका सहयोग जो है वो, इसका भी राजा राम मोहन का भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो सहयोग रहा, क्योंकि उनको जो है बोला था कि जो है वो सती का जो है वो अंत करना है, लेकिन सती प्रथा को जो है वो समाप्त करना है। ये अच्छी प्रथा नहीं है। पूछ देगा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, जब पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को जो है वहां पे अच्छे से क्लियर होगा चीजें, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये मत सोचना कि सर जी ये क्या लिख रहे हैं आप, लेख तो बना नहीं रहे आप, मुझे लेख से मतलब नहीं है। आप अपने नोट्स में लेख बढ़ाओ, बस नोट्स जमा दो, ताकि आप लोगों को, बस मुझे तो चीजें पता है सब कुछ, मैं तो तोड़ फोड़ और तोड़ मचोड़ मचा सकता हूँ इसमें। देखना ना जब मैं कल पढ़ाऊंगा ना तो ऐसे ही इसमें ना जैसे दोहराया ऐसे ही दोहरा दूंगा। बस आप बनाओ लेख, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजों का पता लगे, छोटी छोटी चीजों का, किस में क्या है और किस में क्या है, ठीक है। ऐसे जो है वो खूब मेहनत करो। अच्छा, तो श्याम शाह के समय जो है वो सती प्रथा का वर्णन मिलता है। इसके समय जो है वो 60 रानियां जो है वो क्या हुई थी आपकी? सती हुई थी, सती। मेरी बात समझ लेना, सती हुई, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें जो है वो 60 रानियां जो है वो सती हो गई थी। तो इसने भी क्या किया था, आपका दवा प्रांत को जीता था, दवा प्रांत। अब जब दवा प्रांत को जीता था तो इसको क्या दिया गया था? एक शेर, स्वर्ण और एक चंवर गाय का दिया गया था, ठीक है। इसका जो गुरु हुआ करता था वो शंकर देव हुआ करता था। इसका गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन था? बोलेंगे सर जी आपका शंकर देव हुआ करता था, शंकर देव।
इसने जो है शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? शिरोमणि, शिरोमणि ग्रंथ की रचना, ग्रंथ, ग्रंथ की क्या की थी? ग्रंथ की रचना, रचना, ठीक है। यानी कि श्री, श्री नगर, नगर, नगर में क्या बनाया था? श्याम शाही बाग। तो श्याम क्या बनाया था? श्याम शाही बाग, बाग बनवाया, बनवाया, ठीक है। श्रीनगर में क्या बना था इसने? श्याम शाही बाग, ठीक है। इसने क्या जीता था? आपका दोहा प्रांत को जीता था। एक शेर जो है छोड़ दिया गया था, एक चंवर गाय का दिया गया था। बात समझ में आ रही? इसका गुरु का नाम क्या था? शंकर देव हुआ करता, जिसने क्या किया था? शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा? इसने श्रीनगर को श्रीनगर में जो है वो श्याम शाही बाग का क्या करता है? निर्माण करवा था, जिसे आपका बिलासी राजा भी की उपमा दे दी गई, ठीक है। श्रीनगर में जब श्याम शाही बाग, इसे जो है बिलासी बिलासी क्या दे गए थे? बोलेंगे बिलासी राजा की उपाधि दे दी गई थी। इसे, इसे बिलासी, बिलासी राजा, राजा क्या दी गई थी? वो राजा की उपाधि, उपाधि दी गई थी, ठीक है। देवल, देवल गढ़, गढ़ में 1626 में आपके सत्यनाथ मंदिर, मंदिर का क्या किया गया था? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, उद्धार किया गया था, ठीक है। हरि कृष्ण रतुड़ी, हरि कृष्ण रतुड़ी, रतुड़ी श्याम शाह की अंतिम अवधि, अवधि श्याम शाह की जो है, हरि कृष्ण रतुड़ी जो है वो श्याम शाह की जो है अंतिम अवधि वो 1629 को मानते हैं। कब मानते हैं? 1629 को, ठीक है। 1629 को मानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतना ही कुछ जो है इसमें आप लोग जो है खुद लिख देना। अब जो है कल हम जो है वो महिपति शाह को पढ़ेंगे। अब इसमें अगर एक पॉइंट में आप लोगों को बता दो, आप चाहो तो लिख देना, आप चाहो तो इसको हाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका श्याम शाह हुआ करता था वो आपका जेसुएट पादरी अंतोनिया जो है ये इसके समय पर काल पे आए थे। किसके? श्याम शाह के समय काल पे जो है वो श्रीनगर आए थे, ठीक है। जेसुएट पादरी अंतोनिया जो है, अंत्रोनिया आंद्रोदय जो है वो श्याम शाह के शासनकाल में जो है उस जो है वो चाहो तो लिख देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बशर्ते इसमें कुछ खास नहीं है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस दोहरा देता हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। श्याम शाह था, ठीक है सर। नंबर का राजा 45वां था, बस ऐसे ही दिमाग में रखना है, ठीक है। 1611 से लेकर के 1630 तक शासन था। जहांगीरनामा में इसका वर्णन मिलता है, तो जहांगीर इसलिए मैंने यहाँ पे सारा ही कुछ बता दिया आप लोगों को, ठीक है। जहांगीरनामा में मुगल शासक जहांगीर ने श्याम शाह के घोड़े व हाथी के उपहार जो है वो भेंट किए थे, ठीक है। श्याम शाह के श्याम शाह का जहांगीर से भेंट का वर्णन मिलता है, ठीक है। श्याम शाह का बोलेंगे, श्याम शाह का किस मुगल शासक के भेंट का वर्णन मिलता है? तो जहांगीर का, ठीक है। श्याम शाह के समय जो होता है सती प्रथा का वर्णन मिलता है, 60 रानी बोलेंगे किस पंवार या परमार शासक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन मिलता है? उन्मूलन बोलो में श्याम शाह किस पंवार शासक किस बोलेंगे यहाँ पे कि किस पंवार शासक के समय में जो है वो सती प्रथा का वर्णन मिलता है? तो बोले यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है आपके श्याम शाह के जिस समय 60 रानियां सती हुई थी, बताओ, है ना। दावा प्रांत को जीता था इसने जो है, एक स्वर्ण और एक चौमर जो है वो गाय का दे दिया था इसको, ठीक है। बात समझे? इसके गुरु का नाम क्या था? आपका शंकर देव। हाँ, इसके जो गुरु हुआ करते थे वो आपका शंकर देव ही हुआ करते थे, ठीक है। शंकर देव हुआ करते थे। तो जब इसके गुरु शंकर देव हुआ करते थे, इसने शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। अब आएगी श्याम शाह के समय गुरु कौन हुआ? शंकर देव। उसने क्या किया था? शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। ऐसे ही क्लिक करना दिमाग में, ठीक है। श्रीनगर में जो है श्याम शाही बाग बनाया था, और इसने जो है आपका किस तरह बिलासी प्रकार का राजा हुआ करता था, ठीक है। देवलगढ़ में 1626 में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, ठीक है। और हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार इसके जो लास्ट अंतिम वर्णन जो मिलता है वो 1629 में मिलता है। और वो अंत्योदय, पादरी अंत्योदय जो है वो श्याम शाह के समय जो है वो श्रीनगर में आए थे। इसको मत भूलना, ठीक है। चाहो तो आप लिख देना, इतना ही कुछ था इसमें, भूलना मत, ठीक है। और कल पढ़ेंगे हम महिपति शाह को, ठीक है। महिपति शाह वही जो आपका किसके, यहाँ देखो महिपति शाह, शाहजहां का जब ना महिपति शाह ने क्या, गढ़वाल के ऐसे राजा हैं, तो श्याम शाह के दरबार में जो है वो राज्याभिषेक हुआ रहा था, तो उसने क्या महिपति शाह ने जो है जाने से जो है मना कर दिया था।
ठीक है। अब बड़ा अकड़ू प्रकार का राजा हुआ करता था, सबसे ज्यादा अधिक उम्र वाला और राजा पौवार है परमार शासक में हुआ करता है, और इसकी कोई संतान नहीं होती है, श्याम शाह की कोई संतान नहीं होती है, इसलिए उसका चाचा जो है वो उमापति शाह जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसने बहुत युद्ध किए थे, और युद्ध में जो है काकोबोड़ा के युद्ध में जो है अपने आप को जो है वो कुछ लोग नाग राजाओं को, नाग साधुओं को जो मार दिया था तो मार दिया था इसने। तो ये ऋषिकेश गया था भरत मंदिर में, तो उसको आत्मा कलीन करने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में नहीं हुआ, बाद में ये इसने एक युद्ध में अपने आप को जो है वो मार दिया। तो सब कुछ मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को उमापति शाह के बारे में, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शासक पढ़ेंगे, छोटे छोटे शासक। यहाँ पे देखो ना 5-7 बातें हैं, ज्यादा ज्यादा 8-10 बातें हैं। ऐसे ही अगर छोटे छोटे पढ़े जाएंगे तो आप आराम से जो है सिलेक्शन पा लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।